Good morning, dear students. Today's topic is terpenoids. जैसा हमने पहले एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स इनके बारे में पढ़ा, वैसे आज हमारा फोर्थ टॉपिक है चैप्टर 4 का टर्पेनॉइड्स, केमिकल ग्रुप ऑफ नेचुरल ड्रग। टॉपिक 4 टर्पेनॉइड्स। तो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो ये टर्पेनॉइड्स है, एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, ये एक्चुअल में होते क्या है। तो हमको पता है कि प्लांट है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, तो ये सारे क्या है उनमें जो बन रहे हैं, मतलब उनके फंक्शंस के लिए या फिर उनमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे जो है ये किस में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। और इनसे मिलके जैसे जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है जो प्लांट में प्रेजेंट है, उनसे मिलके कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं जो कि क्या होंगे, एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे क्या है उनसे मिलके बने हुए हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। जैसे हम एज ए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे काऊ मिल्क है, ओके, तो काऊ का मिल्क एक डायरेक्ट फॉर्म है, तो जो मिल्क होगा वो क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और मिल्क से जो बटर, पनीर और जो दही, मक्खन जो भी बन रहा है, ये क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी क्या हो गया, मिल्क, और सेकेंडरी उससे जो बना है। वैसे ही सेम प्लांट में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनसे मिलके जो बने हुए हैं जैसे टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो आज हम लोग टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि टर्पेनॉइड्स होते क्या है। तो टर्पेनॉइड्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि टर्पेनॉइड्स एक लेटिन वर्ड से लिया है, टर्पीन से। ओके, और उसमें क्या होता है, जैसे सिंपली समझे तो जो प्लांट होता है, जनरली जिन प्लांट में खुशबू आती है, जो एक हमको स्मेल हमको पता चलती है, जैसे धनिया हो गया, और हम देखें जो पाइन ट्री होता है, जो पाइन एप्पल का ट्री होता है, उसकी लीफ में से जो खुशबू आती है, जो वो जो परफ्यूम नेचर होता है, जो वो खुशबूदार चीज़ होती है, वो क्या होती है, टर्पीन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्पीन्स। मतलब जिस जो खुशबू उसमें आ रही है, एक वॉलाटाइल जो खुशबू हमको पता चल रही है कि हाँ ये धनिया है, हमको पता है ये अगर धनिया हमको कोई ऐसे ही सुंघा दे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ दैट इज़ धनिया। तो वो जो उसमें जो खुशबू प्रेजेंट है, जो परफ्यूम, उसकी जो हमको फ्रेगरेंस आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्पेनॉइड्स। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हमको आज क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है टर्पेनॉइड्स का, देन क्लासिफिकेशन पढ़ना है, देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है, देन थेरापेटिक यूज़। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जैसा हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जो टर्पीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा, टर्पीन्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, जो टर्पीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। मतलब प्लांट में जो फैट, लिपिड, जो हमको प्रोटीन, ये सारा जो बन रहा है वो क्या बनाता है, एक टर्पेनॉइड्स बनाता है। मेनली जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो टर्पेनॉइड्स को फॉर्म करते हैं, जो कि आइसोप्रीन यूनिट, एक रिंग होती है आइसोप्रीन यूनिट, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, किसको, टर्पेनॉइड्स को। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, टर्पेनॉइड्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट स्पेशलाइज्ड secondary metabolites. These are secondary metabolites which are obtained from lipids. जो प्लांट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उससे ये ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि ये क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकंड पॉइंट याद हमको करना है। सेकंड क्या होता है, जैसे हमने कुछ प्लांट्स देखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, धनिया हो गया, कैम्फर हो गया, जो हमारा कपूर होता है, उसमें से जो फ्रेगरेंस आती है वो फ्रेगरेंस क्या बोल, उस फ्रेगरेंस को हम क्या बोलते हैं, टर्पीन्स। वो फ्रेगरेंस क्या कहलाती है, टर्पीन्स। जैसे धनिया से जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है, कैम्फर से जो खुशबू आ रही है हमको, मेंथॉल से जो खुशबू आ रही है, पाइन से जो खुशबू आ रही है, तो वो जो खुशबू है, वो जो फ्रेगरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्पीन्स। इसके जो टर्पीन्स है वो मेनली ना परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक फ्रेगरेंस होती है, इसलिए इसका यूज़ मोस्टली हम लोग परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं।
तो ये क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये वॉलेटाइल नेचर के भी होते हैं। वॉलेटाइल जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, वॉलेटाइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाते हैं विदाउट एनी स्पोर्ट। मतलब जो पेपर पे अगर हम लोग ऑयल की ड्रॉप्स डालेंगे तो उस पेपर में हमको जो स्पॉट रहेगा वो बिल्कुल शो नहीं होगा, वो पूरा इवोपरेट हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ऑल्दो देयर हैव बीन मैनी एक्सीलेंट स्टडीज ऑफ टर्पीन्स, मोस्ट हैव फोकस्ड ऑन कंपाउंड बिल्ड सोली ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती है, जैसे हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल कार्बन है, ये क्या होगा, मोनोमर। उसके बाद में ये जो कार्बन चेन है ये एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर। मतलब कार्बन की जो एक सिंगल कार्बन है वो एक चैन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कार्बन से कार्बन अटैच है, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये क्या हो गया, पॉलीमर। लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच है वो क्या होता है, पॉलीमर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन यूनिट। क्लियर है, आइसोप्रीन यूनिट किसको बोलते हैं, एक जो कार्बन है ये क्या हो रहा, पॉलीमर, वो बहुत सारे कार्बन की चैन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चैन बन रही है वो पॉलीमर्स की बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोप्रीन यूनिट। क्लियर है। उसके बाद में हम और पढ़ते हैं, देखते हैं टर्पेनॉइड्स और क्या होते हैं। टर्पेनॉइड्स आर दी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर डिराइव फ्रॉम टू और मोर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने बताया आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कार्बन की एक सिंगल कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच होगा, दो कार्बन से तीन, ऐसे एक चैन फॉर्म हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। मतलब एक यहाँ पे पॉलीमर जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज आइसोप्रीन इज C5H8। C5H8 मतलब 6 क्या होंगे, कार्बन, सॉरी 5 क्या होंगे, कार्बन होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 8। मतलब ये चैन कितनी रहेगी, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की ये चैन रहेगी। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स और यूनिट्स द टर्पेनॉइड्स आर क्लासिफाइड। मतलब अब ये जो आइसोप्रीन यूनिट है, मतलब अगर इनका क्लासिफिकेशन पढ़े तो जैसे किसी में क्या होगा, 6 कार्बन हो सकते हैं, 6 कार्बन की चैन हो सकती है। किसी में क्या होगी, 20 कार्बन की चैन हो सकती है। किसी में क्या हो सकता है, 30 कार्बन की चैन होगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमको इसके क्या पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन। किसी में 15 कार्बन की चैन होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने हैं किसमें, टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स क्लियर है, व्हाट इज टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स। ओके, जो प्लांट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम लोग टर्पेनॉइड्स को ऑब्टेन करते हैं। ये एक फ्रेगरेंस होती है इसमें, मतलब हमको फ्रेगरेंस होने की वजह से हम लोग इसका एज अ परफ्यूमरी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आइसोप्रीन मॉलिक्यूल होता है जो कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C5H8। और जो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसको टर्पेनॉइड्स को क्लासीफाई किया है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट क्या है, मोनोटर्पेनॉइड्स, सेकंड सिस्क्योटर्पेनॉइड्स, थर्ड डाइटर्पेनॉइड्स, फोर ट्राइटर्पेनॉइड्स एंड फिफ्थ वन इज पॉलीटर्पेनॉइड्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोटर्पेनॉइड्स। मोनोटर्पेनॉइड्स जैसे मैंने बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन होगी। जैसे इसमें इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C10H16। मतलब इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं, 10, कार्बन के कंपाउंड कितने हैं, 10। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, लिम्नोनिन, पीनिन, फेनकॉन, सिट्रॉल और कैनाबिनॉइड्स। इसके एग्जांपल्स है, जैसे लिमोनिन जो कॉन्स्टेंट है वो किस में प्रेजेंट होगा, लेमन में, डिल में, कैरावे, नटमग में। पीनिन जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, टर्पेंटाइन ऑयल में। फेनकॉन जिसमें है किस में प्रेजेंट होगा, फेनल में। सिट्रल किस में होगा, लेमन या और ऑरेंज में। कैनाबिनॉइड्स किस में प्रेजेंट होगा, कैनाबिस प्लांट में। उसके बाद में सेकेंड क्या है, सिस्कोटर्पिन्स। इसमें कितने कार्बन है, 15 कार्बन है।
तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C15H24। केमिकल कांस्टेंट है और जो ड्रग है जिसमें ये केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है वो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे ड्रग है हमारी क्लोव ड्रग है जिसका केमिकल कांस्टेंट क्या है, कायरोफाइलिन। ओके, जो सैंडलवुड है उसका जो केमिकल कांस्टेंट है वो क्या है, सैंटालीन। लेमन ऑयल है उसका जो केमिकल कांस्टेंट है क्या है, बाइसोबोलिन। लेमन ऑयल और जो दूसरा केमिकल कांस्टेंट कौन सा है, काइडिनीन। उसके बाद में कॉटन प्लांट जो होता है उसमें जो केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, गॉसिपोल। उसके बाद में हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे, डाइटर्पेनॉइड्स में जो क्या कार्बन चैन होती है वो कितनी होती है, C20 कंपाउंड्स। इसमें जो आइसोप्रीन चेन होती है वो होती है C20, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C20H32। जैसे हम ड्रग की बात करें, जो पाइन रेजिन होती है वो उसमें कौन सा केमिकल कॉन्सेंट्रेट प्रेजेंट होता है, कौन सा टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है, पिमेरिक एसिड या फिर एबाइटिक एसिड। उसके बाद में फंगाई या फिर हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें कौन जो ड्रग है उसमें कौन सा केमिकल कॉन्सेंट्रेट जो टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, गिब्रेलिनीन्स। जो एकोनाइट होता है ड्रग उसमें क्या कौन सा टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है, एकोनिटीन। ओके, तो हम लोग फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ट्राई टर्पेनॉइड्स। इसमें क्या होता है, ट्राई टर्पेनॉइड्स में C13 कार्बन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C30H48। जिसमें जो अलग अलग ड्रग है जिसमें अलग अलग केमिकल कांस्टेंट क्या है, प्रेजेंट है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ऑलिव या फिर एरचीज ऑयल जो होते हैं उसमें क्या कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, स्क्वेलिन। ओके, वूल फैट या फिर ईस्ट में कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, स्टीरोल। सिनकोना बार्क में कौन सा, क्विनोविक एसिड। जो अर्जुना होता है, जो अर्जुन छाल होती है उसमें कौन सा टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है, अर्जुनोलिक एसिड। जो ब्राह्मी होता है उसमें कौन सा टर्पेनॉइड्स एज अ केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, एसाइटिक एसिड या फिर ब्राह्मिक एसिड। लास्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, पॉलीटर्पेनॉइड्स। पॉलीटर्पेनॉइड्स का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C5H8, जो कि आइसोप्रीन रिंग का होता है। ठीक है, C5H8N। यहाँ पे जो N है उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स। मतलब जो N है मतलब कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो उसको N से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है सोलेनिसोल और एक टोबैको। पॉलीटर्पेनॉइड्स का एग्जांपल क्लियर है, सोलेनोसोल और एक टोबैको। उसके बाद में हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखें, देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर आइसोलेशन एंड स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल ग्रुप बिलोंग सच एज। मतलब इनके जो केमिकल जो क्लासिफिकेशन होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, वोलेटाइल और रेजिन के जो केमिकल ग्रुप है, केमिकल आइडेंटिफिकेशन है उस पर ये डिपेंड करेंगे। उसके बाद में लास्ट है हमारा थेरेपेटिक यूज़। इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, अगर वोलेटाइल कॉन्स्टेंट है, वोलेटाइल नेचर का है, जो कि परफ्यूमरी नेचर या फिर वोलेटाइल नेचर का है, तो उसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। कैनाबिनॉइड्स जो है, जो प्लांट कैनाबिस प्लांट से जो हमको मिल रहा है कैनाबिनॉइड्स, वो किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। जो गॉसिपॉल जो होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल एंटी फर्टिलिटी एजेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो अर्जुनोलिक एसिड है, जो अर्जुना जो ट्री है उससे मिलता है, उसके लिए वो काय के लिए यूज़ होगा, जो डायूरेटिक एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू किडनी, उस एक्टिविटी के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद में लास्ट यूज़ क्या है इसका, एसाइटिक एसिड एंड ब्राह्मिक एसिड। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटी बैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटी बैक्टीरियल। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, जो कि वुंड को हील करने के लिए, जो चोट वगैरह लगी होती है उसको हील करने के लिए ये जो एसाइटिक एसिड, ब्राह्मिक एसिड जो टर्पेनॉइड होता है वो यूज़ करता है। तो ये टॉपिक क्लियर है। हमने आज क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि टर्पेनॉइड्स होते क्या है। टर्पेनॉइड सिंपल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हमको पता है, जो कि प्लांट में लिपिड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आइसोप्रीन यूनिट या फिर आइसोप्रीन रिंग से मिलके इसमें रिंग प्रेजेंट होती है।
जो कि प्लांट में जो लिपिड प्रेजेंट होता है उससे हमको टर्पीन्स मिलती है। सिंपल एग्जांपल हमने देखा, अगर परफ्यूमरी कोई प्लांट है मतलब जिससे फ्रेगरेंस आ रही है, जैसे एग्जांपल कैम्फर हो गया, धनिया प्लांट हो गया, तो इससे जिसमें जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्पीन्स। उसके बाद में हमने इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़े, देन हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखा। इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो सेम अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, इस केमिकल ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको टेस्ट को क्लासीफाई किया है। और इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, फर्स्ट मोनोटर्पेनॉइड्स, सेकंड सिस्कोटर्पेनॉइड्स, थर्ड डाइटर्पेनॉइड्स, फोर्थ ट्राइटर्पेनॉइड्स एंड लास्ट वन इज़ पॉलीटर्पेनॉइड्स। उसके बाद में हमने थेरापेटिक यूज़ देखा कि अगर वॉलेटाइल टर्पेनॉइड्स है तो उसका किस में फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करेंगे, कैनाबिनॉइड्स है तो एंटी कैंसर के लिए यूज़ होगा, गॉसिपोल अगर है, गॉसिपोल जो है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, मेल एंटी फर्टिलिटी एजेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अर्जुनोलिक एसिड जो अर्जुना से मिलता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसको डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। एसाइटिक एसिड या फिर ब्राह्मिक एसिड को एंटीबैक्टीरियल या फिर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। टर्पेनॉइड्स हमारा यहाँ फिनिश होता है टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, एनी क्यूरी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।